हमारे 12वीं बोर्ड की इंग्लिश की किताब के अंदर सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का है और 3.5 के अंदर ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज ये राइटिंग स्किल को ऐड किया गया है। और इस राइटिंग स्किल के तहत व्हाट इज़ वर्चुअल कम्युनिकेशन, इस पॉइंट को, इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हुए जो है अब हम मैसेजेस के अलग अलग जो टाइप्स हैं उसमें 5वें टाइप की तरफ आ गए हम, न्यू आइडिया मैसेजेस। तो ये जो मैसेजेस होते हैं तो इसमें क्या होता है देखिए, बताया गया, देखिए, दीज मैसेजेस आर अबाउट इनोवेटिव और नॉवेल आइडियाज़। मतलब ये जो न्यू आइडिया मैसेजेस होते हैं तो इनका ताल्लुक किससे होता है? इनोवेटिव मतलब बिल्कुल नए, न्यू, इनोवेटिव और नॉवेल आइडियाज़। नॉवेल मतलब बिल्कुल न्यू या नए आइडियाज़, नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर इन आवर लाइफ्स। मतलब न्यू आइडिया मैसेजेस में क्या होता है कि ऐसे मैसेजेस को इसमें ऐड किया जाता है। न्यू आइडिया मैसेजेस के अंदर ऐसे मैसेजेस को ऐड किया जाता है, ऐसे मैसेजेस को बताया जाता है कि जो मैसेजेस इससे पहले जो है हमने जो है जिसका एक्सपीरियंस नहीं लिया था। यानी ऐसे ये मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जिसका हमें कोई तजुर्बा नहीं होता है, बिल्कुल न्यू मैसेजेस होते हैं। और जहाँ पर भी बिल्कुल न्यू मैसेजेस जो है, न्यू मैसेजेस का, बिल्कुल नए मैसेजेस का, बिल्कुल इनोवेटिव मैसेजेस का, बिल्कुल नॉवेल मैसेजेस का, बिल्कुल न्यू मैसेजेस का जहाँ पर जिक्र किया जाता है तो उन मैसेजेस को क्या कहते हैं? न्यू आइडिया मैसेजेस कहते हैं। न्यू आइडिया मैसेजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जिसका एक्सपीरियंस हमने नहीं लिया होता है। ये मैसेजेस बिल्कुल न्यू होते हैं, नए होते हैं, जिसका एक्सपीरियंस हमने हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं लिया होता है। इसलिए ऐसे मैसेजेस को क्या कहते हैं? न्यू आइडिया मैसेजेस। मैसेजेस ऑफ नॉवेल आइडियाज़, न्यू आइडियाज़, ओपिनियंस, सजेशंस और व्यूज़। मतलब इसमें जो है न्यू आइडिया मैसेजेस के अंदर बिल्कुल नॉवेल मतलब न्यू, जिसमें न्यू आइडियाज़ बताए जाते हैं, न्यू ओपिनियंस बताए जाते हैं, न्यू सजेशंस बताए जाते हैं और न्यू व्यूज़ बताए जाते हैं। नंबर 6, रिफ्रेमिंग मैसेजेस। रिफ्रेमिंग मैसेजेस, तो देखिए रिफ्रेमिंग मैसेजेस क्या होते हैं? दीज मैसेजेस मेक अस टू रिफ्रेम आवर एस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ अबाउट लाइफ। यानी ये मैसेजेस ऐसे होते हैं जो हमको जो है हमारे एस्पेक्ट्स को, हमारे नज़रिए को चेंज करने के लिए कहते हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जो हमको हमारा नज़रिया चेंज करने लगाते हैं, जो हमको हमारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने लगाते हैं, हमारे एटीट्यूड को चेंज करने लगाते हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जो हमको हमारे सोच को जो कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जो हमारे सोच को तब्दील करते हैं, हमारे एटीट्यूड को तब्दील करते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को तब्दील करते हैं, हमारे अलग अलग जो है चीज़ों को देखने के अलग अलग पहलुओं को तब्दील करते हैं। तो ऐसे मैसेजेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्रेमिंग मैसेजेस। समथिंग वी थॉट बैड इज़ एक्चुअली गुड, यानी जिसको हमने एक्चुअल में बैड समझा है तो वो क्या होता है? वो एक्चुअल में गुड होता है। और समथिंग वी थॉट वाज गुड इज़ बैड, यानी और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जिसको हमने यानी क्या समझा था, यानी अच्छा समझा था, तो वो एक्चुअल में क्या है? वो बैड है। यानी इस तरीके से ये सेंटेंसेस क्यों बताए गए यहाँ पर? ये सेंटेंसेस इसलिए बताया गया है कि इन मैसेजेस में क्या होता है कि हमको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए कहा जाता है, हमको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। कि यहाँ पर यह बताया जाता है कि जिस चीज़ को हमने गलत समझा असल में, तो वो चीज़ असल में गलत नहीं है।
यानी हम किसी चीज़ को गलत समझते हैं, हम किसी चीज़ को गलत समझते हैं, हमारा नज़रिया उस चीज़ को देखने का जो है गलत, जो हम किसी चीज़ को गलत नज़रिए से देखते हैं या हम किसी चीज़ को गलत समझते हैं। लेकिन जब ये मैसेजेस हमको इस किस्म के मैसेजेस आते हैं, रिफ्रेमिंग मैसेजेस जब आते हैं, तो रिफ्रेमिंग मैसेजेस की वजह से क्या होता है कि हम जिस चीज़ को गलत समझते हैं तो ये मान लेते हैं कि एक्चुअल में वो चीज़ गलत नहीं है, बल्कि क्या है वो चीज़, यानी वो जो चीज़ को हम बैड समझ रहे हैं तो एक्चुअल में वो चीज़ क्या है, गुड है। इसका मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, हमारे थॉट्स को जो है यहाँ पर जो है रिफ्रेम किया जाता है, उसको तब्दील किया जाता है इन मैसेजेस के ज़रिए। समथिंग वी थॉट वॉज गुड इज़ बैड। और यहाँ पर भी एक बताया जा रहा है कि हमारा ये नज़रिया है, मान लीजिए कि कोई चीज़ बहुत अच्छी थी, कोई चीज़ को हम बहुत अच्छा मानते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जिस चीज़ को हम अच्छा मानते हैं तो एक्चुअल में हमको ये बताया जाता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ गुड नहीं है, बल्कि क्या है, बैड है। मतलब हमारे फिर से यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर चेंज किया जाता है। समथिंग वी थॉट वॉज अगली इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। और किसी चीज़ को हम अगर अगली मानते हैं जो है, तो उसको यहाँ पर जो है रिफ्रेम किया जाता है। यानी हम किसी चीज़ को, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मान लीजिए कि कोई चीज़ अगली है, तो इसको रिफ्रेम किया जाता है और ये बताया जाता है कि वो चीज़ अगली नहीं है, बल्कि क्या है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल कम्युनिकेशन टूल्स अवेलेबल विद इन अ क्लिक। वर्चुअल कम्युनिकेशन के टूल्स जो है एक क्लिक पर अवेलेबल है। एक बात बताई जा रही है, क्योंकि इस वर्चुअल कम्युनिकेशन के जो टूल है वो ऑडियो विजुअल है, डिजिटल है। इट मेक्स आवर लाइफ्स ईजियर। इन वर्चुअल कम्युनिकेशन की वजह से हमारी लाइफ जो है बहुत ईजियर हो चुकी है, ये बात बताई जा रही है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स इज़ पॉसिबल। और चंद सेकेंड्स के अंदर जो है हम हमारे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। वर्चुअल कम्युनिकेशन इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। वर्चुअल कम्युनिकेशन का जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव का मतलब इसका खर्च भी बहुत कम है, ऐसा बताया जा रहा है। टाइम सेविंग, यानी यहाँ पर हमारा वक्त भी बच जाता है। एंड एक्सेसिबल 24/7, मतलब वर्चुअल कम्युनिकेशन को जो है हम 24/7 इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 का मतलब है 24 घंटे और 7 का मतलब है 7 दिन। तो मतलब हम जो है वर्चुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं और 7 दिनों, पूरे 7 दिनों में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है, कोई डेज़ की लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये बात बताई जा रही है। वर्चुअल कम्युनिकेशन विल बी द बेस ऑफ कम्युनिकेशन इन फ्यूचर। और बताया जा रहा है कि आगे चल के जो है कम्युनिकेशन का जो बेस रहेगा, फ्यूचर में कम्युनिकेशन का जो बेस रहेगा, जो पाया रहेगा, वो क्या रहेगा, यानी जो फाउंडेशन रहेगा, कम्युनिकेशन का जो फाउंडेशन रहेगा फ्यूचर में, वो क्या रहेगा, वर्चुअल कम्युनिकेशन रहेगा। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है।